वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीए वन टाइम लर्निंग लाइफ टाइम अर्निंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार एमबी एमसीए टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल का नाम एमसीए वन टाइम लर्निंग लाइफ टाइम अर्निंग क्यों रखा कोर्स और एमसीए फॉर टाइम अर्निंग क्यों रखा। जैसे कि आपको पता होगा कि वन टाइम सीखिए, एक बार सीखना है, ज़िंदगी भर कमाना है। जी भाइयों, आपको एक बार सीखना है, ज़िंदगी भर कमाना है। लाइफ चेंजिंग कोर्स है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है और हमेशा कमाते रहिए। और ये जो फॉर्मूला है, जो कोर्स है, वो हमारा फॉर्मूला 99% काम करता है। मैं 100% कहता हूँ, लेकिन 1% गुंजाइश सभी को करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको 99% कह के चलता हूँ। जब आपको एमसीएक्स में आ जाएगा कि फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है, क्या करता है, तो आप इक्विटी में बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। करेंसी मार्केट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सभी भाइयों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं कि सर अपने कोर्स के बारे में बताइए, आपका कोर्स क्या है, क्या कंटेंट है। तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपना डाल रखा है। ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम पे अपडेट रहता है क्या कोर्स हैं क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पब्लिकली बताना चाहूँगा मेरे टॉपिक क्या क्या रहेंगे। टॉपिक एक एक टॉपिक करके बताऊँगा आपको मेरे क्या क्या कंटेंट रहेंगे इस कोर्स के, और आप कैसे पहचानेंगे कि मेरे कोर्स में क्या क्या है, कैसे मालूम चलेगा आपको। और ये बस आपको सीखना है, सही ज्ञान लेना है और इस मार्केट से पैसा कमाना है। सीख कर ही कमा सकते हैं। तभी मैंने कम पैसों में कोर्स को रखा है, जिससे कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके, ले सके। और बड़ी बड़ी फीस सबके बस की बात नहीं है देना। जब उसको छोटी फीस में भी ये सब कुछ मिल रहा है तो उसको बड़ी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मार्केट के ब्रह्मास्त्र के बारे में। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तो मैं आपको उन ब्रह्मास्त्र के बारे में बताऊंगा जो हमारे मार्केट को चलाते हैं। कौन से मार्केट के ब्रह्मास्त्र हैं। दूसरा टॉपिक देखिएगा, टाइम फ्रेम। देखिएगा हर स्क्रिप्ट में, एमसीए की हर स्क्रिप्ट के लिए टाइम फ्रेम अलग होता है। चाहे इक्विटी हो, चाहे एमसीएक्स हो, चाहे करेंसी हो, सबके लिए टाइम फ्रेम अलग होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम एमसीएक्स में कितना बड़ा मायने रखता है। बिना टाइम फ्रेम के सब फॉर्मूले सब बेकार हैं। हर स्क्रिप्ट के लिए टाइम फ्रेम हमारा अलग अलग होता है कि गोल्ड के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, जिंक के लिए अलग, निकल के लिए अलग, नेचुरल गैस के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा। किस टाइम फ्रेम पे आप यूज करके इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और बाइंग सेलिंग की सिंगल डबल टाइम फ्रेम पर आपको कब मिलेंगे, सिंगल पे कब मिलेंगे, किस कैटेगरी में सेल करनी है आपको, आफ्टर 6 PM क्या कंडीशन रहेगी, बिफोर 6 PM क्या कंडीशन रहेगी। देखिए सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो टाइम फ्रेम हमारा देखिए दो तरह से काम करता है। अगर आपको 6 PM के बाद ट्रेड करनी है तो आपको कोई भी एक टाइम फ्रेम, दो तीन टाइम फ्रेम, उन पर वन कंफर्मेशन पे आप काम कर सकते हो। लेकिन बिफोर 6 PM आपको दो टाइम फ्रेम पे कन्वर्सन चाहिए, कि वो टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम पे डबल सिग्नल चाहिए, चाहे हमारी बाइंग या सेलिंग रहेगी, तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। आप नंबर 3 टॉपिक देखिए, एमसीएक्स मार्केट की ईच स्क्रिप्ट के लिए अलग अलग बफर या फिल्टर होता है, वह मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सब। एमसीएक्स मार्केट में ईच स्क्रिप्ट में, यानी कि देखिए एमसीएक्स मार्केट में अलग अलग स्क्रिप्ट में, जैसे नेचुरल गैस हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, निकल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, एल्युमिनियम, सब में बफर अलग अलग होता है। बफर फिल्टर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो सब स्क्रिप्ट में बफर फिल्टर अलग अलग होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो बफर फिल्टर क्या होता है, उनका यूज क्या होता है और आपको कैसे यूज करना है। अब अगला टॉपिक देखिएगा मेरा, बफर फिल्टर क्या होता है। मैंने कहा था ना आपसे बताऊँ बफर फिल्टर का यूज क्या है। मैंने बफर फिल्टर कितना कितना लगाना है वो मैं बताऊंगा आपको, हर स्क्रिप्ट में अलग अलग होता है। और बफर फिल्टर का मतलब क्या है, यूज क्या है, वो भी आपको बताऊंगा कि बफर फिल्टर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, इसका इतना बड़ा रोल क्यों है इस एमसीएक्स मार्केट में। इसके बिना ऐसा ही चला जाएगा, वो आपको सब बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में। अगला टॉपिक देखिएगा आप मेरा, कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे हम। लोग बाग आपको बताते हैं कि वो इंडिकेटर लगा लीजिए, बुलिंजर बैंड लगा लीजिए, आरएसएल लगा लीजिए, एमएसीडी लगा लीजिए, डबल लगा लीजिए, तीन तीन इंडिकेटर लगा लीजिए, चार चार इंडिकेटर लगाकर वो ट्रेड करते हैं। वो ट्रेड फिर भी फेल होती है। कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है आपको। मार्केट प्राइस एक्शन पे चलता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चलता है, क्या चलता है, वो मेरी रिपोर्ट में सब कवर है। लेकिन आप कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। मेरी हर वीडियो में ये कहा जाता है, बताता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए मेरा,
मैं केवल आपको प्राइस बिहेवियर और प्राइस एक्शन पर काम करना बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, इंडिकेटर नहीं लगाएंगे तो मार्केट कैसे चलेगा। हमारा मार्केट प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर पर ही चलता है। जिसने ये समझ लिया तो समझो मार्केट को समझ लिया। और जो इंडिकेटर के पीछे भागेगा तो वो फेल हो जाएगा, मनी को लूज कर देगा। भाई मनी को लूज मत करिए, पैसा बहुत कीमती है, सबके लिए कीमती है। आप उसको बचा कर रखिए और सही तरह से काम करिए, सही टॉपिक पर काम करिए, सही कोर्स पर काम करिए, सही ज्ञान पर काम करिए, तो आपको जरूर इस मार्केट से पैसा बनेगा। अगला टॉपिक देखिएगा आप मेरा, हमारे एमसीएक्स के रूल बताऊंगा। देखिए हमारे एमसीएक्स के रूल क्या होंगे, जो गोल्डन रूल्स हैं वो बताऊंगा मैं आपको। एमसीएक्स के रूल क्या होंगे, इस एमसीएक्स में लॉन्ग टारगेट आपको कैसे निकालना है, क्या करना है, वो आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। आप देख लेंगे कि इस एमसीएक्स के रूल कैसे बनेंगे, कैसे क्या करना है आपको। नंबर 8 अगला टॉपिक रहेगा हमारा, फ्रेश सेलिंग और फ्रेश बाइंग क्या होती है और कितने दिन तक चलती है और क्यों चलती है। देखिए मार्केट में बाइंग शुरू हो जाती है 10 तारीख को, बाइंग शुरू हुई या 9 को हुई, वो कब तक चलेगी आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाइंग कब से चल रही है। आज आप मार्केट में आए तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाइंग कब से चल रही है और कहाँ तक चलेगी। तो मैं आपको फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग के बारे में बताऊंगा कि ये कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, क्यों चलेगी, क्या कहाँ तक हमें एग्जिट करना है और हमें कहाँ पे फिर दोबारा बाइंग चल रही सेलिंग ढूंढनी है। वो आपको मैं एक एक चीज़ अपने टॉपिक में, अपने कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा मेरा अगला अगला टॉपिक, मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब तक अभी सभी लोगों को पता ही नहीं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, चाहे एमसीएक्स मार्केट हो, कोई मार्केट हो। वो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अप जाएगा कि डाउन जाएगा। वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड पर चल रहा है तो इसको सेलिंग में जाना है, सेलिंग ढूंढनी है, या बाइंग और सेलिंग में चल रहा है तो हमें बाइंग कैसे ढूंढनी है, वो आपको सब मैं बताऊंगा। अब देखिएगा, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल क्यों होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल होता है और मार्केट क्यों घूम जाती है। देखिए ये मेरे कोर्स का भी टॉपिक रहेगा कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल क्यों होता है। देखा होगा आपने कि मार्केट चल रहा है, अचानक गिरने लगता है तो वो रिवर्सल मारता है। वो रिवर्सल क्यों होता है आपको पता होना चाहिए ना कि ट्रेंड में रिवर्सल क्यों हुआ, क्यों घूम जाती है मार्केट। तो मैं वो आपको सब चीज़ बताऊंगा मैं। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, बाइंग और सेलिंग को लॉन्ग टारगेट कहाँ मिलेगा। देखिए साहब, आप एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाइंग चल रही है तो बाइंग कहाँ तक जाने के चांसेज हैं, तो मैं कितना अच्छा टारगेट कहाँ पे आके निकालूं, तो आपको पता चल जाए तो आप उससे अच्छे टारगेट निकाल पाएंगे। अगला टॉपिक देखिएगा सर, बाइंग और सेलिंग को लॉन्ग टारगेट कहाँ मिलेगा। तो बताया मैंने आपको, बाइंग सेलिंग को लॉन्ग टारगेट कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस कंडीशन पर बाइंग और सेलिंग लेंगे। देखिएगा हर चीज़ की एक कंडीशन होती है कि बाइंग कैसे बनी, सेलिंग कैसे बनी। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसकी फिल होनी चाहिए आपकी, कि हमारी बाइंग जनरेट होगी, बनेगी वहाँ से और इसको हम एक्टिवेट करेंगे अपने फॉर्मूले को और उस बाइंग को लेंगे या सेलिंग को लेंगे, वो पूरी कंडीशन के साथ आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए मार्केट हमें कैसे ट्रेप करती है, कैसे पहचानेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट हमें फर्जी बाइंग कहाँ देती है, फेक बाइंग कहाँ देती है, फेक सेलिंग कहाँ देती है और हमें उस फेक सेलिंग या बाइंग से हमें कैसे बचना है और हमें अपने एसएल को बचाना है, अपने पैसे को बचाना। जब आप पता होगा आपको कि ये बाइंग फेक है या सेलिंग है तो आप लेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है आप बच जाएंगे उससे। अगला टॉपिक देखिएगा आप, बाइंग और सेलिंग की फेक एंट्री से कैसे बचेंगे। तो आप पता होगा आपको कैसे बचेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, बाइंग और सेलिंग की फेक एंट्री से कैसे बचेंगे। नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मेरे आ रहे हैं, वो तो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट ही, एक एक पॉइंट, एक एक कंटेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए तो समझिए आप एमसीए हर मार्केट को अपने हिसाब से नज़रिया चेंज हो जाएगा आपका, पढ़ने का, देखने का और आपका ट्रेड करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, बाइंग सेलिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे बनती है, सबसे मेन टॉपिक रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, इन पर बाइंग सेलिंग कैसे बनती है, आप इसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या कंडीशन होंगी, कितने कितने टाइम फ्रेम यूज होंगे, कैसे फॉर्मूला बनेगा, वो आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और कैसे लॉन्ग टारगेट मिलेगा
आपको वो भी बताऊँगा। मैं आपको अगला टॉपिक दिखाने जा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पर मार्केट कैसे घूम जाती है। देखिए भाइयों, आप तक सभी ने पढ़ा होगा केवल, या सीखा होगा, देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जहाँ मार्केट सस्टेन करे वो देखिए वो सब अलग थ्योरी है, उनका अपना अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत 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 ही पावरफुल कॉन्सेप्ट हैं हमारे। देखिएगा, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये नहीं कि जहां मार्केट सस्टेन किया वो स्ट्रॉन्ग बन गया, नहीं। अब ये थोड़ी अलग होती है। वहां पर मार्केट को मोमेंटम देना ही होता है। वहां पहुंचकर अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है और इस पर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल क्यों हो जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, जहां पर आकर हम 99% प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पर रिवर्सल कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये नहीं कि जहां मार्केट बार बार रुक रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। नहीं, ये डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपको सब मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा आप मेरा, ग्लोबल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ग्लोबल, देखिए कई टाइप से रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं। ये ग्लोबल क्या होते हैं, लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और कैसे काम करते हैं, और उन पर कितना टारगेट मिलता है। जी, आप तक अपने केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सुने होंगे, लेकिन इनकी कई कैटेगरी में डिवाइड है। ग्लोबल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इन पर मार्केट को कितना टारगेट मिलता है, और क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ अपने इस कोर्स में बताऊंगा कि कैसे क्या काम होता है, इनका क्या रोल होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा आप, मार्केट का गैप अप और गैप डाउन क्यों हुआ है, और क्यों करना, और क्या करना है। हमारे फॉर्मूले पहले ही बता देते हैं कि मार्केट अगली प्रेडिक्शन वो पहले ही दे देते हैं कि 90% मार्केट गैप डाउन जाएगा। क्यों जाएगा, उसका रीज़न होता है। देखिए साहब, एमसीएक्स मार्केट को बहुत बड़े टारगेट देते हैं। अगर इसमें सेलिंग बाइंग लगी है, आपको प्रॉपर तरीके से फार्मूला एक्टिवेट हुआ, पता है हमारा आपको कि फार्मूला बन गया और या सेलिंग लगी, तो मार्केट 90% चांसेज होते हैं गैप डाउन खुलने की। यही होती है पावर ऑफ आवर फार्मूला, पावर ऑफ फार्मूला, पावर ऑफ लर्निंग। अगर आपको पता होगा कि मार्केट, आप पहले से ही प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कल मार्केट में ये हो सकता है। जब आपको पता होगा, सही ज्ञान होगा, तो आप जरूर करेंगे। आप देखिए अगला अगला टॉपिक क्या है मेरा, माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे इसका यूज करेंगे। जी भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि माइनर सपोर्ट माइनर रेजिस्टेंस क्या होता है, माइनर सपोर्ट क्या होता है, और कैसे बनता है, इसका यूज क्यों करेंगे, किस कंडीशन पर आकर माइनर बनता है। अभी लोगों को पता ही नहीं है, अभी आप लोगों की माइनर क्या होता है, सपोर्ट सुना होगा, क्यों होता है, कैसे बनता है, लेकिन वो माइनर क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, माइनर रेजिस्टेंस क्या होता है और ये क्यों बनता है, इस पर मार्केट कैसे घूम जाती है। देखिएगा, जिस तरह से माइनर रेजिस्टेंस बनता है, सपोर्ट बनता है, उसी तरह से माइनर सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, उसी तरह माइनर सपोर्ट बनता है। और इन दोनों का अपना, अगर माइनर रेजिस्टेंस बनेगा तो हम कैसे काम करना है और क्यों बनेगा, उसी तरह से माइनर सपोर्ट बना है तो क्यों बना है, कैसे बना है, उसमें मार्केट कैसे घूमेगी, और हमें पोजीशन को कहाँ एग्जिट करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए। यही इस कोर्स की खासियत है, एक एक चीज़ आपको पता हो। टोटल कोर्स बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टोटल कोर्स प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर। और भी इन टॉपिक के अलावा मेरे पास और भी बहुत टॉपिक हैं जो मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। उसकी अगर अगर मैं उसकी बात करने बैठूं तो टॉपिक की लाइन लग जाएगी, वो मैं आपको कहाँ तक बताऊंगा। ये मेन मेन टॉपिक हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिस पर हमारा मार्केट चलता है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, वो आपको सब पता चल जाएगा। बस आपको आना चाहिए। अच्छे कोर्स के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ आप आएंगे तो इस मार्केट से पैसा जरूर कमाएंगे, इस मार्केट से पैसा जरूर कमाएंगे।